राधे राधे, हेलो कैंसर साइन, कर्क राशि। वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी जनवरी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ और ये आपकी लव रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जनवरी मंथ कैसा रहेगा लव के लिहाज से। तो चलिएगा हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कर्क राशि, लव मैसेजेस जनवरी 2022। We have 5 of Cups, we have the Chariot। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है कि मूव ऑन। आप मूव ऑन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज भी मिल रहा है किसी के लिए कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाएगा जनवरी मंथ में, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। और अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं आपको पता है कि कच्चा पक्का चल रहा है और वो ऑन एंड ऑफ करता है वो पर्सन। और वो जैसे कंफर्म हो जाएगा कि नहीं है वो आपके लिए। या सी 2 ऑफ पेंटिकल्स की वो पर्सन जगल कर रहा है 2 पर्सन में। उस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, एक आप और एक कोई और वो हो सकता है कि किसी और को चूज़ करे। आई एम सॉरी टू गिव दिस मैसेज कैंसर साइन। अगर किसी के रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अभी आप जब रीडिंग देख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा उसने आपको एंजाइटी दे रखी है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आता है कभी जाता है। आपको लगता है कि कभी कभी तो बड़ा अच्छा पर्सन है, कभी कभी लगता है कितना मतलब डार्क पर्सन है ये, कितना इसके अंदर बदतमीज़ी है ये मुझे बदतमीज़ी सी महसूस हो रही है कि रुला रुला के जाता है बार बार। आई एम सॉरी टू गिव दिस मैसेज, आई एम सॉरी। बट अच्छी बात पता है क्या है, अगर आपके पास ये एनर्जी नहीं है और आप रिलेशनशिप में हो तो ये है आपके पास्ट की हीलिंग। आपके पास्ट की भी नहीं तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर कोई ऐसी एनर्जी चल रही है आपकी कि आपके करियर लाइफ की वजह से आप बहुत परेशान हो, आपकी फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे 5 ऑफ कप से कि आपकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप परेशान हो। आपकी स्टूडेंट लाइफ की वजह से आप परेशान हो कि भाई करियर का मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने करियर की वजह से अपने पूरे तरीके से उस रिलेशनशिप वाली लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हो कि भाई नौकरी नहीं लगी है, करियर अभी पेंडिंग है और वो जीना है आपको। या आप पढ़ाई कर रहे हो, या सी आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको कुछ करना है और आप उसकी वजह से जो है अभी पूरे तरीके से रिलेशनशिप नहीं जी पा रहे हो सकता है कि आप लोग 2 चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ड्यूअल एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स में 3 ऑफ कप्स, 3 कप्स जो है वो ख़राब हैं, केवल 2 ही कप बचे होते हैं, राइट। ट्रेडिशनल टैरो में भी देखा होगा आपने कि उसमें 2 ही कप बचे होते हैं। 2 की एनर्जी, वी हैव अगेन 2 एनर्जी, वी हैव वाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे लिए ये एक तरीके से 222 एंजल नंबर है। मैं सिंक्रोनिसिटीज़ को रीड करना पसंद करती हूँ और दैट एड्स अप टू 6 एंड 2022 में भी 222 है। तो हो सकता है कि 2022 आपके लिए बेहतर ईयर हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए। ये बेहतरी की तरफ बढ़ने की एनर्जी है और ये एनर्जी है कि दोनों चीज़ें आप मैनेज कर पा रहे हो। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी किसी की तो नॉन एग्जिस्टेंट है, किसी की तो है ही नहीं भाई, और उसकी तरफ कोई पर्सन भी नहीं आता दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप भागते हुए नजर आ रहे हो मुझे रिलेशनशिप से कि नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। जैसे किसी टॉक्सिक पर्सन ने आपकी लाइफ में एंटर किया। ऑनेस्टली 5 ऑफ कप्स का पर्सन हर बारी वैसा पर्सन नहीं होता कि हाय कितना मतलब मजबूर इंसान है या कितना परेशान इंसान है। कई बारी ऐसा पर्सन बहुत टॉक्सिक निकलता है, यकीन मानिए। अगर कोई रोता हुआ पर्सन आपके पास आ रहा है, हर बार ज़रूरी नहीं कि आप उसकी मदद करें, आप उस पर तरस खा के उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या उसके इमोशंस में आप बह जाए। ऐसा काम नहीं करना प्लीज़, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कई बारी कि अपने इमोशंस को तो हील कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में एक डेविल की एनर्जी बन के आपकी लाइफ में बैठ जाते हैं। वो आपकी एनर्जी पे जी रहे होते हैं, वो उनकी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती और जो प्यार आप उसमें महसूस कर रहे होते हैं वो आपका खुद का प्यार होता है। ओके, तो ऐसी गलती मत करना कैंसर साइन कि भाई कोई आपको लगे ना कि इमोशनली ब्लॉक्ड इंसान है, वो अभी इमोशंस को अभी अपनी गलतियाँ नहीं देख पा रहा। अगर उसके लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं और आप उससे बात करके देखना कि उसने अपने उस गलतियों से या अपने किसी भी बुरे एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट रिलेशनशिप से कुछ सीखा है या नहीं, या फिर वो बस कंप्लेंट करे जा रहा है अपने
पिछले पर्सन के बारे में, या फिर अपने पर्सन की बुराई करे जा रहे थे। ये मैं स्पेशली लड़कियों के लिए कहूँगी कि अगर कोई लड़का आपसे अपनी पास्ट रिलेशनशिप में अपनी लड़की के बारे में कुछ भी गलत सलत बोले जा रहे हैं, बहुत गलत सलत गंदा शंदा, तो उस पर्सन पे तो कभी यकीन मत करना, क्योंकि हो सकता है कि एक तो मॉरली भी एज अ गर्ल आपको कभी नहीं ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो किसी और लड़की के बारे में कुछ भी बोलता हो, चाहे वो कैसी भी हो या कैसा भी हो। लड़कों के लिए भी है ये मैसेज कि किसी की इमेज डैमेज करने का देखिएगा किसी को कोई हक नहीं है। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ एनर्जी में, इसलिए बोल रही हूँ, प्रवचन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन आता है कि भाई वो रोना रो रहा है बस अपना, और अपने पर्सन की बुराई करे जा रहा है, भाग जाओ उससे दूर, ठीक है। वो टॉक्सिक है। ये फ्यूचर की एक गाइडेंस मिल रही है आपको जनवरी मंथ के लिए कि वो टॉक्सिक पर्सन है और आपको उसके साथ नहीं रहना, ओके। एंड अगर आप 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे। ये भी एक यहाँ पे चल रहा है कुछ ना कुछ, बट जैसे वो नेगेटिव में आ रहा है, 5 - 7 तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे पर्सन से दूर जाने की ज़रूरत है कि भाई उसमें कुछ नहीं बचा। वो जो 2 ऑफ कप्स भी वो दिखा रहा है ना एनर्जी आपको प्यार की, वो नेगेटिव है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर कोई नया पर्सन आपसे मिला है जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, देयर इज़ सम चांस कि आपका पर्सन अभी किसी और में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको थोड़ी सी डिटेक्टिव एनर्जी में जाना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो भागने की कोशिश में हो, लाइक। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप पहले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो अचानक से आपको ऐसे झटका ना लगे, आपके लिए ऐसा हो जाए कि ये तो ऑब्वियस था, मुझे दिख रहा था, ठीक है। और फॉर मैरिड पीपल समहाउ आई एम सेंसिंग कि आप जैसे अभी शिफ्ट कर रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, घर में कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, या तो आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेके प्लानिंग है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके प्लानिंग है, और मूव ऑन करने की एनर्जी है किसी वुंड से, कि भाई किसी ना किसी चीज़ से यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है, और बेटरमेंट की तरफ, बेहतरी की तरफ मैरिड पीपल दे आर हेडिंग, ओके। कैंसर साइन। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे जो सिंगल लोग हैं भैया, ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट मत करना। देयर आर हाई चांसेस कि आपकी तरफ जो पर्सन आएगा वो ऐसा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे हो, दी चैरियट, आगे बढ़े जा रहे हो, यू आर फोकस्ड ऑन योर करियर, यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, आपके फाइनेंसेस, आप कहीं ना कहीं जैसे स्टूडेंट होते हुए भी एक साइड इनकम आप अर्न कर रहे हो, तो ऐसा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो यूनिवर्स हमें टेस्ट करने के लिए ऐसे पर्सन्स को भेज देते हैं कि तुमने वो लेसन सीखे या नहीं सीखे, या फिर तुम सच में इस हाई वाइब्रेशन को परमानेंटली अपने लाइफ में रखने के लायक हो या नहीं। तो बी स्मार्ट इन दैट, ओके। हाँ, उस पर्सन को हीलिंग दो, बट एक बाउंड्री के साथ, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी उनके लिए निकाल रही हूँ। ऑल दोज हु आर इन रिलेशनशिप, उनके लिए कोई गाइडेंस। इट ऑफ सॉर्ट्स, आई थिंक बहुत टॉक्सिक चल रहा है रिलेशनशिप, आपको पता है। सी, आई कैन नॉट मेक दिस अप, बांध के रखा हुआ भाई। वो पर्सन एनर्जी वेम्पायर है, वो पर्सन एनर्जी वेम्पायर है। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मुझे तो लगता है देख ही नहीं पा रहे हो आप कि वो एनर्जी वेम्पायर है, और आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ऐसा है जो आपके दिमाग में काँव 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 करके आपके कान भरे जा रहा है, आपके दिमाग भरे जा रहा है। या फिर कोई है पर्सन, आपका दोस्त, जो आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं। क्या एनर्जी है ये? ज़बरदस्ती नहीं जाना किसी के साथ, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती करके बांध के रखने की कोशिश कर रहा है कि भाई एहसान दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ उस समय में था जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तो भैया हाथ जोड़ के निकल लो वहाँ से। दूर हो जाओ ऐसे पर्सन से, ठीक है। दोज हु आर इन रिलेशनशिप, अब देख पा रहे हो कितना कंफ्यूज कर रहा है आपका पार्टनर आपको, खुद खेल खेल रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो प्लीज़ डोंट डांस ऑन समवन एल्सेस बीट, अपनी ही धुन में रहो, किसी और की धुन पे मत नाचो, ठीक है।
सो कैंसर साइन, दिस इज़ योर रीडिंग एंड इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आपको ये भी हिदायत नहीं दूंगी कि क्लियर कम्युनिकेशन रखो, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।